हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आगम जैन, आप सबका फ्रेंड एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्थ चैप्टर की, जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर है और इसे लिखने का कष्ट किया है एजे क्रोनेन साहब ने। बहुत ही फेमस राइटर है, इनकी बात अगली वीडियो में हम कर लेंगे, बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्थ चैप्टर की। बहुत ही अलग अलग फेज है इसमें, बहुत ही इमोशनल स्टोरीज है इसमें, और एक मिरेकल भी होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है। क्या मिरेकल होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। पहले इसके जरा से कैरेक्टर जान लेते हैं। 4-5 ही कैरेक्टर है, जो मॉर्गन एंड सुजैन मॉर्गन। अब जो मॉर्गन सुजैन मॉर्गन दोनों पति पत्नी है, और जो सुजैन मॉर्गन है वो एक्सपेक्ट करती है कि 20 साल बाद आज उनको एक चाइल्ड होगा। और सुजैन मॉर्गन जो मॉर्गन है वो डॉक्टर को ये बताने जाते हैं। अब डॉक्टर कौन है? डॉक्टर एंड्रयू अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं वो मेडिकल फील्ड से। और 2 कैरेक्टर और है, एक है सुजैन मॉर्गन की मदर, मतलब होने वाले बच्चे की नानी, और एक मिडवाइफ। अब मिडवाइफ कौन होती है? मतलब एक ऐसी औरत जिसे बच्चे की डिलीवरी करने के लिए ही ट्रीट किया जाए, इसी को बोलते हैं। कैरेक्टर सारे आपने जान लिए। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की। जो मॉर्गन वॉज वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू। अब जो मॉर्गन डॉक्टर एंड्रयू के ऑफिस के बाहर है और उन्हें ये बताने गए हैं कि डॉक्टर, आज मेरी पत्नी को शायद बच्चा होगा। आज मेरी पत्नी शायद बच्चे को एक्सपेक्ट कर रही है 20 साल बाद। ये हमारी मैरिज के 20 साल बाद हो रहा है। और जो डॉक्टर एंड्रयू है वो मान जाते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि मैं अंदर जाके अपना मेडिकल बैग ले आता हूँ। यहाँ पे अभी एक फेज कंप्लीट। अब द केस डिमांडेड ऑल अटेंशन फॉर। अब यहाँ पे सबकी अटेंशन की बारी आ चुकी थी। जो डॉक्टर थे वो उनके घर पहुंच गए थे, जो मॉर्गन के। अब जैसे ही वो घर के अंदर आए तो उन्होंने नैरो सीढ़ियां देखी, नैरो स्टेयर्स देखी, मतलब सकरी सीढ़ियां। वो ऊपर चढ़े, जो डिलीवरी रूम था जहाँ पे जो मॉर्गन की पत्नी सुजैन मॉर्गन लेटी हुई थी, वो रूम क्लीन तो था बट सेमी फर्निश्ड था। उन्हें ये देख के थोड़ा अजीब लगा, बट ठीक है, वो सेटल हो गए। और उन्होंने सुजैन मॉर्गन को चेक किया और फिर ये पता किया कि इनकी डिलीवरी को तो अभी हाफ एन आवर से ज्यादा है। वो बाहर आ गए उस कमरे के। सुजैन मॉर्गन की जो मदर थी, उन्होंने एक कप ऑफ टी उन्हें ऑफर की, और वो ये चाहती थी कि मैंने अगर टी ऑफर कर रही हूँ तो ये शायद काम छोड़ के ना चले जाए। वो जो डॉक्टर थे वो समझ गए कि मेरे को इसलिए टी ऑफर कर रही है, और उन्होंने बताया कि मैं अपना काम छोड़ के नहीं जाऊंगा, अपना काम पूरा करके ही जाऊंगा। जो दादी जी थी, मतलब सुजैन मॉर्गन की वाइफ, तो वो 70 ईयर ओल्ड की होंगी लगभग। उन्होंने बताया है कि उनके एकदम ग्रे हेयर थे और ये सब। अब बात करते हैं द एंड्रयू माइंड वॉज वॉन्डर्ड। मतलब जो सुजैन मॉर्गन की मदर थी, उन्होंने डॉक्टर को ये कहा कि डॉक्टर, आप मेरी बेटी को क्लोरोफॉर्म नहीं देंगे उसे बेहोश करने के लिए डिलीवरी के वक्त, क्योंकि वो ऐसा समझती है कि क्लोरोफॉर्म से बेबी को हार्म होगा। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं एकदम उसे सेफली ट्रीट करूंगा। ये होगा। देन अब हॉरिफाइंग सिचुएशन ये आती है। वो तो अभी कमरे के बाहर थे या ग्राउंड फ्लोर में थे, ऊपर से मिडवाइफ चिल्लाती है। मिडवाइफ मतलब वही ना जो बच्चे के डिलीवरी करने के वक्त के लिए रखी जाती है, ऐसा समझ लो। और फिर वो जोर से चिल्लाती है कि पेन चालू हो गया। डॉक्टर ऊपर आते हैं जल्दी से और देखते हैं, फिर डिलीवरी हो जाती है। तो डॉक्टर मिडवाइफ से उनका बेटा मंगाते हैं। बॉय हुआ था और बॉय लाइफलेस था। तो डॉक्टर तो थोड़े आश्चर्यचकित हो गए कि लाइफलेस कैसे, बल्कि जो बेबी था वो उसका पोस्चर सही था, उसके कोई भी बॉडी पार्ट में कुछ भी वो खराबी नहीं थी, और उसके लिप्स भी ब्राउन नहीं हुए थे। लिप्स ब्राउन या पर्पल हो जाते तभी मान सकते हैं कि बेबी नहीं रहा, ऐसा। तो उन्होंने ये तो देख लिया था कि ये लाइफलेस है, बट और उन्होंने फिर वो जो बेबी को मिडवाइफ को दी। मिडवाइफ ने एकदम बहुत ही निर्दयी होके उसे पेपर के नीचे घुसा दिया। बेड के नीचे पेपर रखे थे, उस पर रख दिया कि ये तो लाइफलेस है। और डॉक्टर ने जब मिडवाइफ से बेबी मंगाया तो मिडवाइफ क्या बोलती, वो तो लाइफलेस है। फिर उन्होंने एकदम कड़ी आवाज, एकदम जोर से चिल्ला के कहा कि बेबी को दिखाओ।
बेबी को देखा उन्होंने और उन्हें एक आर्टिकल समझ में आया। जो जब वो मेडिकल स्टूडेंट थे तब वो आर्टिकल पढ़ते थे और उन्हें आर्टिकल में एक थेरेपी याद आ गई। उसी वक्त उन्होंने फिर से जोर से चिल्लाया और मिडवाइफ को बोला कि जाके एकदम ठंडा पानी, मतलब जिसमें आइस डली हो, वो वाला पानी लाओ और एकदम गर्म पानी लाओ, उबलता लेके आओ। और वो लेके आ गई और डॉक्टर ने उसे थोड़े थोड़े मिनट के ड्यूरेशन बाद दोनों पानी को चेंज करते गए। मतलब एक बार बेबी को गर्म पानी में डाला, एक बार बेबी को ठंडे पानी में डाला और फिर भी कुछ नहीं हुआ तो डॉक्टर ने एक रफ टॉवेल मंगाई और रफ टॉवेल मंगा के उसके चेस्ट में और बैक में रब किया, बहुत ज्यादा रब किया, जिससे बेबी ने ऑक्सीजन ब्लो करना चालू कर दिया था। बाहर बहुत ज्यादा हाफी टाइप भर रहा था, मतलब हाफी कह सकते हैं उसको। तो ये इसी को बोलते हैं मिरेकल। यही मिरेकल हुआ था। और यहाँ इससे पहले जो एफर्ट लगाए थे डॉक्टर एंड्रयू ने उस चाइल्ड को बचाने के लिए, यही थी कहानी। अब क्या होता है, सब लोग खुश हो जाते हैं, उसकी नानी भी खुश हो जाती है और डॉक्टर के मन में ना नर्वसनेस हो जाती है। चाइल्ड को सेव करने के बाद भी वो हैप्पी भी थे, वो खुश भी थे और हैप्पी भी थे और दुखी भी थे। दुखी इसलिए थे क्योंकि डिलीवरी के एक दिन पहले ही वो अपने फ्रेंड से मिल के आए थे, कुछ इमोशनल ड्रामा हो गया था, हाँ, उस वजह से भी। और डॉक्टर डिलीवरी करने के बाद ही घर से बाहर चले जाते हैं। उनका मेडिकल बैग तो घर में ही था, तो उनको कोई बताता भी है कि आपका मेडिकल बैग घर में है, तो डॉक्टर बोलते हैं उसे मैं बाद में लेके चला जाऊंगा। तो ये था, मतलब डॉक्टर के मन में मिक्स इमोशन आ गए थे और हमने कहानी पढ़ ली है यार। बच्चा को, मतलब बेबी को कैसे सेव किया डॉक्टर एंड्रयू ने। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।